सभी को नमस्कार, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम। देखिए साथियों, आप लोगों को पता होगा हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रकाश के चैप्टर को मैंने शुरू किए हुए 3 दिन हो गए हैं। एक बार ये बता दीजिए। अरे वॉइस आ रही है, वॉइस बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा क्या हो गया, शुरुआत में मैंने ऑन नहीं किया था वॉइस को। अब बिल्कुल सही आ रही है वॉइस। मुझे एक चीज ये बताइए, अपन को 3 दिन हो गए हैं पढ़ते हुए। क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है? क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको सबसे पहले प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। मतलब प्रकाश का अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? बेसिक पढ़ा था। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? दर्पण पढ़ा था। और दर्पण में मैंने आपको दूसरी क्लास में क्या पढ़ाया था? समतल दर्पण। क्या पढ़ाया था? समतल दर्पण। अगर मैं बात करूं 3 नंबर में, 3 नंबर की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उत्तल दर्पण। क्या पढ़ाया था? उत्तल दर्पण। क्या पढ़ाया था? उत्तल दर्पण। देखो, सभी को नमस्कार है मेरा, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अपन लोग इतना चैप्टर कर चुके हैं इसके अंदर, बेसिक, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखो, ज्यादा समय खवाते नहीं हूं मैं, और अपन सीधे मुद्दे की बातें करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण। तो सर, मुझे उत्तल दर्पण समझ नहीं आया। उमेश जी, आप जो भी हो, आपका नाम, मैं आपका नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं बराबर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो को क्या करना है, 2-3 बार रिवाइज कर करके देखना है। आपके पास सुविधा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही तो खास फर्क है। ऑनलाइन में आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार वीडियो को देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं होती है। ऑफलाइन में खास बात क्या होती है? आप टीचर को आमने सामने बैठ करके पढ़ते हो तो उसमें इंटरेक्शन बढ़ता है और आपको और आनंद आता है। तो सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। प्रियंका जी, राधे राधे। बिल्कुल, आपको राधे राधे। देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की अपन बहुत सारी खास बातें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ना है अपन को? कॉनकेव मिरर। देखिए, अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण क्या होता है? सर, मुझे प्रतिबिंब निर्माण के नियम नहीं आए। चलो, कोई दिक्कत नहीं, आज अपन अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे ना, तो आपको उत्तल दर्पण वाले समझ में आ जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, इतना आसान नहीं होता इन चीजों को सीखना। जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके कॉमर्स बैकग्राउंड रहता है, उनके लिए ये चुनौतियां इतनी आसान नहीं होती है। हमें बार बार पेंसिल को रगड़ना पड़ता है, बार बार हमें अभ्यास करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के चीजें समझ आती है। इतना आसान नहीं होता है प्रतिबिंब को निर्माण करना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप एक ही वीडियो को 2-3 बार पढ़ोगे, समझोगे और महसूस करोगे आप, तो आप डेफिनेटली चीजों को सीख पाओगे। अगर आप फिर भी नहीं सीख पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना सिखाऊंगा, और आज के बाद में आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको जीवन भर समस्या नहीं आएगी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करना है। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को। आज तक आपने रटा होगा, चीजों को समझा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आपको रटना भूल जाओगे, आपको केवल समझना होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी आर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आर्ट को समझ करके ही चीजें पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि सामने वाला कोई धुरंधर नहीं होता है। सामने वाले अधिकतर आर्ट्स के होते हैं, और मैं उसी लेवल को मेंटेन करके चलता हूँ। कभी भी खासियत देख लेना आप मेरे पढ़ाने की। मैं हमेशा चीजों को जीरो लेवल से उठाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर कोई एडजस्ट हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? मैंने आपको लास्ट क्लास में दर्पण का उत्तल प्रकार बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पहचान करनी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान, सॉरी, अपन को
कैसे पहचान करनी है? देखो आपको याद आया होगा कि मैंने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया था और मैंने इधर से प्रकाश की किरणें गिराई थी और इधर इसकी पॉलिश करी थी, तो आपको पता चला होगा ये कौन सा दर्पण था। ये मैंने कल आपको बताया था, कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। लेकिन आज अपन उत्तल दर्पण की बात नहीं करेंगे। आज अपन किसकी बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे किसकी? केवल और केवल अवतल दर्पण की बात करेंगे। केवल और केवल किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण की। अब एक बार गौर करना आप, मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूं। देखो इधर तो क्या हो गई है, इधर मैंने पॉलिश कर दी है। देखो ये मैंने क्या कर दिया, इसके तरफ, इसके एक तरफ मैंने परावर्तक पॉलिश कर दी है। क्या कर दी है साथियों? मैंने इसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दी है। अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश की किरणों को अपन को कैसे भेजना है। देखो प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी? सीधी सीधी जाएगी। अब वो किधर गुजरेगी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गुजरेगी। एक बार बस अपनी नजरें केवल स्क्रीन पर रखिए आप। फिर अपने पास किरणें ऐसे गई, फिर 3 नंबर पे किरणें कैसे गई। अब एक बार गौर करिएगा आप, ये मैंने, सर वैसे तो समझ आ जाता है पर फॉर्मूले में नहीं आया। फॉर्मूले में नहीं आया मतलब फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही नहीं है अभी तक। अरे कोई नहीं, सब कुछ आ जाएगा समझ में। एक बार आप, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप कमेंट बाजी ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बाजी ना करें, आप केवल और केवल सीखने के ऊपर फोकस करिएगा। एक बार गौर करना, ये मेरे पास कौन सा दर्पण है? ये मेरे पास है अवतल दर्पण। मैंने कल भी आपको पहचान करने का तरीका बताया था। क्या बताया था? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके 10वें भाग की ओर से प्रकाश की किरणें आए, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसके 10वें भाग की ओर से प्रकाश की किरणें आए, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अगर मैं दूसरी परिभाषा बताना चाहूं आपको, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की गई हो, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और यही अवतल दर्पण अपने सामने है। अब आपको याद होगा मैंने कल आपको क्या बताया था। अब मुझे पता है, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। मुझे पता है कुछ लोगों को ये तो पता होता है कि प्रकाश की किरणें अपन को यहां से गिरानी है इसे, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि टकराने के बाद ये किरणें ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अब ये तो आपको पता ही है कि अगर ये दर्पण है, अगर ये दर्पण है तो कभी भी दर्पण को पार करके किरणें नहीं आती है। कभी भी दर्पण को पार करके किरणें नहीं आती है। समझ गए आप? इसका मतलब क्या होता है? ये किरणें या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब अपन को कैसे पता करना है ये नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये दर्पण देखो झुका हुआ कैसे है, इधर झुका हुआ है। देखो इस टाइप से ये है, इसका मतलब ये ऐसे झुका हुआ है। तो ये क्या करेगा, जिधर झुका हुआ है ना ये, उधर ही प्रकाश की किरणें जाएगी। जिधर झुका हुआ है उधर ही प्रकाश की किरणें जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि प्रकाश की किरणें ऐसे निकल जाएगी। देखो प्रकाश की किरणें क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी। और यहां से क्या होगी, प्रकाश की किरणें ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। इसका मतलब ये एफ यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये एफ फोकस बिंदु है। जहां पर किरणें आकर के एक जगह फोकस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और आपको पता होगा इसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये सिरा ए है और ये सिरा क्या है? बी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ए और बी को। ये जो ए बी है ये इस दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, ये रेखा इसके अंदर क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या हो जाएगी? ये प्रकाश की किरण हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण जा रही है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ ये क्या हो रही है? यहाँ पे ये फोकस हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे फोकस हो रही है। अब देखो ये जितनी दूरी है एफ और पी के बीच में, इतनी दूरी पर यहाँ क्या होता है? यहाँ पर एक होता है सी। जिसको अपन क्या बोलते हैं? सी को अपन क्या बोलते हैं? सी को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। सी को अपन क्या बोलते हैं? सी को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब एक बार समझने की कोशिश करना, ये मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया है कि अवतल दर्पण क्या होता है। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक बार इस परिभाषा लिख करके देता हूं।
अवतल दर्पण की अपन परिभाषा लिखते हैं कि अवतल दर्पण वास्तव में क्या होता है। अगर मैं अवतल दर्पण की परिभाषा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा दर्पण इसके कसे हुए भाग की ओर से कसे हुए भाग की ओर से प्रकाश की किरणें आए, कसे हुए भाग की ओर से प्रकाश की किरणें आए, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अगर मैं इसकी परिभाषा या लगा करके और लिखूं, मैं इसकी परिभाषा या लगा करके दूसरी लिखता हूं, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, इसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पोलिश की गई हो, जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पोलिश की गई हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब एक बार गौर करना आप, मैंने आपको बताया ये दर्पण होता है अपने पास, और ये अपने पास क्या होती है, दर्पण की परिभाषा होती है। और उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा भी समझ आई होगी और ये डायग्राम भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं आपको। अब आपने याद होगा, अब आपने कल देखा होगा कि मैंने आपको, कल आपने देखा होगा कि मैंने आपको प्रकाश के जो अपने पास प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे, जैसे मैंने कल आपको उत्तल दर्पण के लिए बताए थे, नियम कभी भी बदलते नहीं है, नियम कभी भी बदलते नहीं है, नियम कभी भी बदलते नहीं है। कल मैंने क्या बताया था सर, हमारा सर हमारे एग्जाम में परिभाषा आएगी क्या। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि परिभाषा आए, लेकिन उसी से मिलती जुलती कुछ बातें अपने पेपर में पूछ ली जाती है। मैं जानता हूं परिभाषा एग्जिटिज नहीं आती है पेपर में, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जब अपन पढ़ाएं तो जीरो लेवल से पढ़ाएं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो आपने महसूस किया होगा कि अपने पास जो पीछे थी वो क्या थी, मेरे पास जो पीछे थी मेरे पास क्या थी, इसकी परिभाषा थी। अब अपन इसकी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ेंगे। अब देखो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपको सचमुच प्रतिबिंब निर्माण करना सीखना है, अगर आपको सचमुच प्रतिबिंब निर्माण करना सीखना है, तो मैं आपको 3 नियम बता रहा हूं, 3 राज की बातें बता रहा हूं। उन 3 राज की बातों को जब आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, महसूस कर लोगे और याद कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप जीवन भर किसी भी प्रतिबिंब निर्माण में नहीं अटकोगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको ये तीनों नियम याद होने चाहिए। ये तीनों नियम मैंने आपको कल भी बताया था, ये तीनों नियम मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन ये इतने आसान नहीं होती है कि ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, आपको इसके साथ बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज गौर करना आप, ये 3 नियम क्या है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश की किरण, देखो वापस पीछे जाते हैं या फिर पूरा पढ़ लेते हैं एक बार अपन। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। चलो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन वापस आते हैं। देखो जब कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देखो जा रही है समांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो देखो परावर्तन के बाद, परावर्तन हो गया नहीं है, अगर परावर्तन नहीं होता तो इसके पार निकल जाती है, तो अपन अपवर्तन बोलते हैं बाद में।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। इसका नाम क्या था बताओ, मुख्य फोकस एफ ही तो था, इससे होकर के गुजर जाएगी। दूसरी लाइन मैंने आपको क्या बताई थी, चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक बार। दूसरी लाइन मैंने आपको बताई थी, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। चलो अपन वापस देखते हैं, एक बार गौर करना मैंने क्या बताया। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो मैं आपको एक बार यहां डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूं, आप एक बार समझने की कोशिश करना इसको और महसूस करने की कोशिश करना मैं आपको क्या पॉइंट बताना चाहता हूं। देखो ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरा रहा हूं। देखो पहली प्रकाश किरण, सपोज करो कि वस्तु यहां रखी हुई है, सपोज करो वस्तु यहां रखी हुई है, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब आपको बताइए ऐसे जाएगी और टकरा करके क्या हो जाएगी, सपोज करो कि इसका एफ यहाँ पे है और ये एफ से होकर के चल जाएगी। देखो मैंने क्या कहा पहली लाइन, देखो पहली लाइन मैंने क्या कहा था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब देखो यहाँ पे देखो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की समांतर जाती है, समांतर जा रही है, कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब दूसरा नियम देखना आप, दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष से। चलो अपन आगे आ जाते हैं वापस। देखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सॉरी मुख्य फोकस से होकर के जाती है, कहां से, मुख्य फोकस से। सपोज करो कि कोई प्रकाश किरण यहां से जा रही है, मुख्य फोकस से, देखो कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। मैंने एक प्रकाश किरण यहां से फोकस से भेजी, इसका मतलब ये कहां हो जाएगी, ये इसके समांतर हो जाएगी। यही तो कहा है मैंने क्या कहा आपको, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो परावर्तन के बाद इसके समांतर हो जाएगी। देखो समांतर हो गई है, ये कहां हो गई, समांतर हो गई। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। और जाती कहां से है, वक्रता केंद्र से, गुजरती भी कहां है, वक्रता केंद्र से। ये क्या मामला है, एक बार समझने की कोशिश करना आप। इस डायग्राम को एक बार मिटा रहा हूं मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, चीजों को देखना एक बार आप। ये मेरे पास क्या एक दर्पण है, मैंने इधर परावर्तक पॉलिश कर दी, मैंने इधर क्या कर दी, परावर्तक पॉलिश कर दी। अब एक बार गौर करना आप, ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है, क्या है इसका, ये मुख्य अक्ष है। अब एक बार गौर करना आप, ये इसका क्या है, एफ है, ये इसका क्या है, सी है। जब प्रकाश की किरण, सपोज करो कि कोई वस्तु यहां रखी हुई है, कोई वस्तु यहां रखी हुई है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र, देखो ये रहा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, देखो गई, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, देखो वापस यहीं से गुजर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी। मैंने आपको क्या बताया, आपको समझ आया होगा, मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, देखो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो परावर्तन के बाद वापस इसी बिंदु से गुजर जाती है, वापस इसी बिंदु से गुजर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही रेखा की तरह काम करेगा, अलग अलग रेखा नहीं होगी इसमें। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सिखाता हूं, अब मैं आपको सिखाता हूं चीजें। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। देखो
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी नजरें केवल और केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए। आपका ध्यान अगर भंग हो जाएगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सीखना बहुत आसान बात होती है, लेकिन जब अपना कंसंट्रेशन नहीं होता है तो चीजें कभी जीवन में समझ नहीं आती है। तो इसमें आपका कंसंट्रेशन जरूरी होता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक बार गौर करना, अवतल दर्पण में अपन को प्रतिबिंब निर्माण करना सीखना है। अब एक बार गौर करना आप, मैं क्या करता हूं कि एक दर्पण बना लेता हूं। यहाँ पे देखो, मैं आपको बारी बारी से चीजें समझाऊंगा और आपको समझ भी आएगी। मैंने यहाँ पे एक दर्पण बना लिया है। मैंने यहाँ पे एक दर्पण बना लिया है। अब आपको केवल और केवल आपका ध्यान जो है ना, देखो ये मैंने इसका क्या बना दिया है, ये मैंने यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष बना दिया है। देखो ये इसका क्या है, देखो ये इसका क्या है, पी है। अगर मैं बात करूं ये ए और ये क्या है, बी है। अगर मैं बात करूं, सपोज करो, आपको पता होगा ये दर्पण कहीं ना कहीं, ये दर्पण कहीं ना कहीं, ये दर्पण कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होगा, कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होगा। एक बार गौर करना, अगर सपोज करो कि इसका एफ यहाँ पे है, अगर इसका एफ यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर इसका क्या होगा, सी होगा। अब एक बार गौर करना आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंटबाजी ना करें, केवल समझने पर फोकस करें। देखो, अब जब कोई प्रकाश की किरण को मैं गुजारूंगा, इसका मतलब ये एक प्रकाश की किरण है, ये एक प्रकाश की किरण है, या फिर एक वस्तु है जो कहां पे रखी हुई है, एक वस्तु है जो कि कहां पे रखी हुई है। मैंने एक वस्तु को कहां पे रख दिया, एक वस्तु को मैंने अनंत पे रख दिया। मैंने एक वस्तु को कहां रख दिया, बताओ साथियों, मैंने एक वस्तु को अनंत पे रख दिया है। कहां पे रख दिया, अनंत पे। जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है और अपन प्रकाश की किरण को ऐसे गिराते हैं, तो देखो पहले तो इसके क्या हो जाएगी, बताओ, समांतर होगी। पहले तो क्या हो जाएगी, बताओ, इसके समांतर हो जाएगी। अब एक बार गौर करना आप, मैंने क्या बताया आपको, पहला नियम दोबारा मैं रिवाइज कराता हूं आपको। एक बार गौर करना, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब अपन को वापस देखना है, यहाँ पे देखना है बराबर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो आप यहां से गुजार देना इसको, गुजार दिया। अब एक बार गौर करना आप, यहां से गुजर गई नहीं है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब सपोज करो कि एक दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, आप समझने की कोशिश करना। सपोज करना कि एक दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है और उस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है और वो वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। इसका मतलब वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वो वस्तु अनंत पे रखी हुई है। वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। अनंत का मतलब क्या हो गया, बहुत दूर रखी हुई है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, जब एक दर्पण के सामने मैं बहुत दूर एक वस्तु रखता हूं तो मुझे बताइए क्या वास्तव में उसकी इमेज बनती है या नहीं बनती है वास्तव में, लेकिन उसकी इमेज इसमें बनती है। अपन को महसूस नहीं हो पाता है, वास्तव में उसकी इमेज बनती है, लेकिन अपन को वो बातें आभास नहीं होती है, अपन को लगता नहीं है कि वो वास्तव में बन रही है, क्योंकि वो जो आकृति होती है ना बनने की, वो बहुत छोटी होती है। इसका मतलब उसमें जो आकृति बनेगी वो इतनी छोटी बनेगी कि अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब एक बार गौर करना आप, सपोज करना कि यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है
और एक वस्तु बहुत दूर रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बहुत दूर रखी हुई है। इसका मतलब कहां पे रखी हुई है? अनंत पे। जब ये अनंत पे रखी होती है तो एक बार गौर करना आप, मैंने पहला तो क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिया, फिर क्या बोल रहा है, अब एक बार आपको देखो यहाँ पे कट का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पर कट का निशान लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये नियम काम में नहीं लेना है। ये नियम आपको 2 नंबर वाला काम में नहीं लेना है। ये नियम आपको कब काम में लेना है? जब आप इस नियम को यूज करने में फेल हो जाओ। अगर आप कहीं असफल हो जाओ, इस नियम को यूज करना आपको नहीं आए, तब आपको ये नियम यूज करना है। अदरवाइज आपको हाथ भी नहीं लगाना है इस नियम की। मैं पहले बता रहा हूं आपको, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। गौर करना, आपको केवल और केवल इसके ऊपर फोकस करना है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, मुझे एक चीज बताइए आप कि जब मैं कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो क्या अनंत से मुझे ये वक्रता केंद्र दिखाई देगा क्या? मुझे दर्पण ही दिखाई नहीं देता तो इसका वक्रता केंद्र कहां से दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा ही नहीं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी किरण को भी कहां से गुजारूंगा? मैं दूसरी किरण को भी कहां से लाऊंगा? अनंत से ले आऊंगा इसे। मैं ले आया इसे, देखो दूसरी किरण को भी मैं ले आया। अब एक बार गौर करना आप, अब ये भी किरण क्या करेगी, ये भी किरण यहां से गुजर जाएगी। ये भी किरण क्या करेगी, यहां से गुजर जाएगी। इसका मतलब ये कहां पे मिल रही है, ये यहां आकर के कहां पे मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। अब एक बार गौर करना आप, मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखवा देता हूं। यहाँ पर गौर करना, ये वस्तु कहां पे रखी हुई है। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, अगर मैं बात करूं कि वस्तु कहां पे रखी हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे वस्तु कहां पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है एफ पर। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, एफ पर। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है देखना एक बार आप। ये जो होगी ना, ये क्या बनती है बताओ। पहली बात तो ये बनेगी बिंदु के साइज की। कैसी बनेगी बताओ, बिंदु के साइज की बनेगी। अगर मैं दूसरी बात बताऊं, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कोई दर्पण में, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी किसी दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण के इसी ओर बनता है, देखो इसमें मुख्य फोकस इसी ओर होता है, उधर नहीं होता है। इसका मतलब इसके अंदर प्रतिबिंब इधर बन रहा है। अगर इसके अंदर इधर बन रहा है, इसका मतलब वो वास्तव में बन रहा है। क्या हो रहा है, वो वास्तव में बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। अब आपको याद होगा, मैंने आपको किसी न किसी वीडियो में एक राज की बात बताई थी। वो राज की बात क्या थी, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आभासी के साथ सीधा हमेशा आता है। अगर कोई प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। एक बार ये पॉइंट आपको उल्टा वाला समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि इसका आकार है ना, जो वस्तु अपने पास प्रतिबिंब बना है, ये एकदम से बिंदु आकार की बनी है, बहुत छोटी बनी है। तो अपन अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि ये उल्टी है कि सुलटी है कि कैसी है। लेकिन जैसे ही मैं अगला डायग्राम बनाऊंगा आपको 100% समझ आएगा। अब अपना अगले डायग्राम पर चलते हैं। देखो अगला डायग्राम क्या कहता है, तो यहाँ पे डायग्राम बना। देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया, और ये प्रकाश की किरण देखो, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। एक बार केवल और केवल आप समझने के ऊपर फोकस करना। आप देखो इसका फोकस यहाँ पे है एफ का, सी यहाँ पर है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका अनंत था, और इस बार जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ पे रखी हुई है, सी से परे रखी हुई है। देखो पहले वस्तु कहाँ रखी हुई थी, पहले वस्तु रखी हुई थी अनंत पर, और इस बार वस्तु कहाँ पे रखी हुई है,
सी से परे रखी हुई, देखो सी से दूर रखी हुई है ना, इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी से परे रखी हुई है। देखो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण यहां से ऐसे जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण यहां से ऐसे जाएगी, तो मैंने आपको पहला नियम क्या बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जाती है, सॉरी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस कहां से होकर के गुजरती है बताओ, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। देखो आपके सामने है, गुजर गया। अब आपको याद होगा, अब आपको याद होगा, मैंने आपको दूसरा नियम क्या बताया था, दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि आपको काम में नहीं लेना है। तीसरा नियम मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के बाद उसी बिंदु से वापस गुजर जाती है। अब देखना आपको क्या करना है, आपको प्रकाश की किरण को यहां से गुजारना है। अब आप देखोगे कि ये आगे तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो मैं कैसे गुजार सकता हूं, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण का ही क्या होता है, भाग होता है। इसका मतलब इसको अपन एक बार आगे बढ़ा करके, एक बार अपन इसको ऐसे आगे बढ़ा करके, एक बार मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा करके मैं इसे चेक कर सकता हूं। अब एक बार गौर करना आप, ये दर्पण ऐसे आगे अपन बढ़ा सकते हैं इसको। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये प्रकाश की दर्पण ऐसे सीधी सीधी आएगी, देखो ये प्रकाश की दर्पण क्या हो गई बताओ, सीधे सीधे आई है। देखो मैंने क्या किया कि जब कोई प्रकाश की दर्पण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो परावर्तन के बाद उसी बिंदु से होकर के गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण को मैंने ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, ऐसा भेजा, इसका मतलब ये वापस देखो ऐसे जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ मिल रही होगी, ये यहाँ मिल रही है, इसका मतलब अपन यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला देते हैं। अब एक बार गौर करना आप, मैंने वस्तु कितनी बड़ी रखी, यहाँ पे मैंने वस्तु इतनी बड़ी रखी, लेकिन बन कितनी रही है, इतनी बन रही है। इसका मतलब कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। इसका मतलब कहाँ पे बन रही है, सी और, सॉरी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये किसी रखी हुई है बड़ी, लेकिन बन के सारा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है, सी और एफ के मध्य, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी व एफ के मध्य। देखो वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी से परे, वस्तु कहाँ रखी हुई है, सी से परे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी व एफ के मध्य, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी व एफ के मध्य, देखो आपके सामने है, सी व एफ के मध्य। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी होगी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति क्या होगी, गौर करना आप, छोटी। अब एक बार गौर करना दूसरी बात, आपको पता होगा अभी भी ये प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, अभी भी ये प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है साथियों, ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अगर मैं और आगे जाऊं, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर एरो का निशान देखो ऊपर की ओर है, इसमें एरो का निशान क्या है, ऊपर की ओर है, इसमें क्या हो गया, नीचे हो गया। इसका मतलब अगर मैंने किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी, अवतल दर्पण के सामने, अगर उसका सिर ऊपर है, तो उसका सिर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसका मतलब अपन को इस प्रकार से दिखाई देगी, ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको 3 नंबर का डायग्राम बताता हूं। 3 नंबर के डायग्राम में क्या होगा, समझने की कोशिश करना आप। देखो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। मैंने ये इसका क्या ले लिया, क्या ले लिया, मैंने मुख्य अक्ष ले लिया। सपोज करो एक बार यहाँ पर ये इसका क्या है, ये यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर ये इसका क्या है। इस बार, इस बार ये जो वस्तु रखी हुई है, इस बार ये वस्तु कहाँ रखेंगे, अपन सी पर ही रख देंगे। मैं मान लेता हूं कि ये दर्पण ऐसे आगे बढ़ा हुआ है, अपन ऐसा मान सकते हैं। देखो अपन ऐसा कर सकते हैं। आप
अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको दूसरे नियम के साथ गेम खेलना पड़ेगा, फिर आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा काम। मैं सोचा कि आपकी राह आसान कर दूं, तो फिर मैंने क्या किया, तो ऐसा मान लिया, क्योंकि ये गोले का भाग ही तो है, इसको मैंने ऐसा मान सकते हैं। अब एक बार गौर करना आप, मैंने एक वस्तु कहाँ रखी, तो प्रकाश किरण ऐसे वस्तु मैंने कहाँ दी बताओ, ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है। जब प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी तो पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, पहली किरण कहाँ से गुजरेगी साथियों, पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, पहली किरण गुजरेगी अचरक से, मुख्य फोकस। पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो आपको क्या करना है, दूसरी किरण कहाँ से गुजारनी है अपन को। अगर मैं दूसरी बात करूं, एक बार गौर करना आप, देखो मैं दूसरी किरण को कहां से गुजारूंगा, पहली किरण देखो मुख्य उसके समांतर जाती तो फोकस से होकर गुजरती है। गोमो जी, मैं आपका नाम वास्तव में नहीं जानता क्या नाम है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि गुरुजी पहले वाले में तो आपने ये किरण वक्रता के अंदर से नहीं गुजारी थी। अगर आप उस वीडियो को जाकर के देखोगे उत्तल दर्पण वाले को, तो आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको सामने कल वो स्लाइड लेकर के आ जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा पृथ्वी निर्माण के, कि मैंने वक्रता के अंदर से ही गुजारी थी। अभी मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, अगर होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। देखो एक बार गौर करना, इसको आपको कहां से गुजारना है, वक्रता के अंदर से ही गुजारना है। कहां से गुजारना है, वक्रता के अंदर। देखो मैंने वक्रता के अंदर से गुजारी। अब आपने देखा होगा यहाँ पे, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर से जाती है तो परावर्तन के बाद, देखो जब कोई प्रकाश किरण, देखो वक्रता के अंदर यहाँ पे था, वक्रता के अंदर यहाँ पर था। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से जाती है तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में और उसी बिंदु से गुजर जाती है। देखो पहले ये प्रकाश किरण ऐसे आती है और फिर कैसे जाती है, ऐसे जाती है। इसका मतलब मिलती कहाँ पे है, इसके ऊपर मिलती है। अब एक बार गौर करना, यहाँ पे ये वस्तु इतनी बड़ी है और ऊपर भी देखो वस्तु इतनी बड़ी है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रखा कहाँ पे है ये रखा हुआ है सी पर। कहाँ पे रखी हुई है वस्तु, सी पर रखी हुई है। अगर मैं बात करूं बनता कहाँ है ये, अगर मैं बात करूं बनता कहाँ है, और ये बनता भी कहाँ पे है, सी पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है, सी पर बनता है। अगर मैं बात करूं इसका आकार, देखो जितनी बड़ी वस्तु रखी उतनी बड़ी वस्तु बन रही है। इसका मतलब ये क्या बन गया, बराबर। अगर मैं बात करूं तो कैसा बनता है ये, वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक। अगर मैं और बात करूं ये कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। देखो मैंने क्या बताया, देखो दोबारा समझा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं दोबारा कोशिश करता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो एक बार वापस से मैं वो नियम बताता हूं आपको। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब इसको आपको यूज नहीं करना है, इसको आपको यूज नहीं करना है। अब एक बार गौर करना, जब आप इसको यूज नहीं करोगे, इसको आपको यूज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, इस वाले को यूज करना है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से होकर के जाती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर से होकर के जाती है तो परावर्तन के बाद वक्रता के अंदर से होकर के जाएगी। अब वापस देखना है बराबर। देखो पहली किरण मैंने कहां से गुजारी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहां से जाएगी ये, मुख्य फोकस से। फिर मैंने दूसरी किरण कहां से गुजारी, देखो जब कोई वस्तु अनंत पे होती है ना तो वक्रता के अंदर दिखाई नहीं देता है, तो मैंने दूसरी किरण भी कहां से लाई, अनंत से लाई। कहां पे मिलेगा, फोकस के ऊपर। ये हो गया अपने पास। इसका मतलब देखो वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर। बन कहां रही है, एफ पर। कहां बन रही है, एफ पर। इसका आकार कैसा है, एकदम बिंदु के जैसा। कैसा है, एकदम बिंदु के जैसा। अगर अपन बात करें स्थिति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। देखो इधर बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक, और क्या हो जाएगा, उल्टा। अब मैं बात करता हूं 2 नंबर वाले की। 2 नंबर वाले में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु सी से परे रखे हुए हो, इसका मतलब सी से परे रखी हुई है। जब सी से परे रखी होती है तो प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद एफ से होकर के जाती है। देखो एफ से होकर के जा रही है। और दूसरी किरण को कहां से गुजारना, आपको सी से गुजारना है। देखो मैंने सी से गुजार दिया। कहां से गुजारा, सी से। कहां से गुजारा है, सी से। जब सी से गुजारा तो ये कहां पे मिल रही है, सी और एफ के मध्य। इसका मतलब वस्तु कहां पे रखी हुई है, सी से परे। वस्तु कहां रखी हुई है, सी से परे, लेकिन बन कहां रही है, सी व एफ के मध्य। बन कहां रही है, सी व एफ के मध्य। कैसी बन रही है,
छोटी बन रही है। देखो ये बड़ी थी और ये क्या बन रही है, छोटी बन रही है, छोटी। और देखो ये दर्पण के इस साइड बन रही है, अगर इस साइड होती तो क्या होता ये आभासी, क्या होता ये आभासी, लेकिन ये इस साइड है, इसका मतलब ये क्या है वास्तविक। वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा आता है। लेकिन आप यहां देख भी सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर की ओर तीर है, इसका मतलब ये सीधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये कैसा बन रहा है बताओ, उल्टा बन रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो प्रकाश की किरण, देखो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब आप पूछ रहे हो कि उल्टा कैसे बनेगा, एक बार गौर करिएगा आप, इसके अंदर ये जो आपको एरो का निशान दिख रहा है, ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, ये एरो का निशान आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एरो का निशान नीचे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आगे देखना एक बार आप, यहां पर देखना एक बार आप, मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद ऐप से होकर के जाती है, पहली लाइन क्लियर। दूसरी मैंने आपको क्या बताई, दूसरी मैंने आपको यह बताई थी कि जब प्रकाश की किरण को अपन वक्रता केंद्र से भेजते हैं, वक्रता केंद्र तो यही था, मैंने प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा तो ये वक्रता केंद्र से वापस गुजर गई, वक्रता केंद्र से ही वापस गुजर गई। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहां मिल रही होगी, कहीं ना कहीं यहां मिल रही होगी। तो मैंने इसको मिलाया तो मुझे पता चला कि जितनी बड़ी मैंने वस्तु रखी थी उतनी बड़ी वस्तु बन रही है। इसका मतलब वस्तु रखी कहां पे है, सी पर, बन कहां रही है, सी पर। कैसी बन रही है, बराबर वास्तविक और उल्टी बन रही है, बराबर वास्तविक और क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। समझ आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं बनाता हूं 3 नंबर का डायग्राम। देखो अब अपन अगर गौर करें, ये प्रकाश किरण इससे क्या हो जाएगी, ऐसे सीधे सीधे जाएगी, समझ गए आप। और ये कहां से गुजरेगी, ऐप से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, ऐप से। मैंने वस्तु को कहां रखा है इस बार, सी व एफ के मध्य। कहां रखा है, सी व एफ के मध्य। अब देखो दूसरी किरण को कहां से गुजारना है। अब आपके सामने समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी, आप कहोगे सर ये वक्रता केंद्र तो पीछे रह गया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वक्रता केंद्र पीछे रह गया है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे बढ़ाना है, इसको क्या करना है, ऐसे बढ़ाना है। अब आपको क्या करना है, आपको ये प्रकाश किरण देखो ऐसे गुजारनी है दर्पण के ऊपर, ये प्रकाश की किरण आपको क्या करनी है, दर्पण के ऊपर ऐसे गुजारनी है। देखो ये कहां से जा रही है, आपको दिख रहा होगा ये कहां से जा रही है, बताओ ये कहां से जा रही है, ये जा रही है कहां से, ये जा रही है कहां से, वक्रता के अंदर से। इसका मतलब मैंने देखो प्रकाश की किरण को, मैंने प्रकाश की किरण को कहां भेजा, मैंने प्रकाश की किरण को ऐसे भेजा और ये ऐसे निकल गई। अब आपको पता होगा ये डेफिनेटली आगे जाकर के ऐसे मिल जाएगी, आगे जाकर के मिल जाएगी। तो इस बार देखो वस्तु कुछ इस प्रकार से बन रही है, किस प्रकार से बन रही है, वस्तु इस प्रकार से बन रही है। अब एक बार गौर करना आप, मैंने इसके अंदर कहां रखा वस्तु को, वस्तु को कहां रखा, सी व एफ के मध्य। वस्तु कहां है, सी एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब कहां बना। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब की बात करूं तो सी से परे। प्रतिबिंब कहां बना, सी से परे। देखो आप देख सकते हो सी से परे। अगर मैं बात करूं प्रकृति की, 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 तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक, उल्टी। और इस बार डायग्राम कैसा बन जाएगा, बड़ी। वास्तविक, उल्टी और बड़ी। बड़ी कैसे हो गई, वस्तु मैंने इतनी सी रखी थी, बढ़ कैसे गई, इतनी बड़ी बन गई। इसका मतलब कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। देखो आपको ये प्रतिबिंब निर्माण करना सीखना है तो आपको इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है इनको सीखना, लेकिन इसके साथ वक्त बिताओगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो इस बार मुझे क्या करना है, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश किरण को मैंने इसे
मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा। इस बार देखना ये एफ यहाँ पे है और ये सी यहाँ पे है। अब मुझे ये वस्तु कहाँ पे रखनी है, इस बार मुझे ये वस्तु कहाँ पे रखनी है, इस बार मुझे ये वस्तु कहाँ पे रखनी है, एफ पे रखनी है। तो ये वस्तु मैंने यहाँ पे रख दी, ये वस्तु मैंने कहाँ पे रख दी, एफ पे रख दी। इसका मतलब पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, पहली किरण देखो एफ से गुजर जाएगी। पहली किरण कहाँ से गुजरेगी, एफ से। चलो मैं आपको देखो सीधी लाइन लगा के दिखाता हूँ। पहली किरण कहाँ से गुजर जाएगी, एफ से गुजर जाएगी। पहली किरण कहाँ से गुजर जाएगी, एफ से गुजर जाएगी। अब एक बार गौर करना आप, एक बार गौर करना आप, अभी भी आपको प्रकाश की किरण दूसरी कहाँ से गुजारनी है, वक्रता केंद्र से। प्रकाश की किरण को आपको लाना है ऐसे, प्रकाश की किरण आपने लाई ऐसे। दूसरी किरण कहाँ से गुजारनी है आपको, वक्रता केंद्र से गुजारनी है। ये रहा वक्रता केंद्र, आप देखो इसको ऐसे गुजारोगे, क्या करोगे आप, ऐसे गुजारोगे। अब एक चीज गौर करिएगा आप, एक चीज गौर करके देखिए, क्या आपको ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं दिख रही है क्या, क्या इसमें ये समांतर थी क्या, नहीं। ऊपर वाला भाग चौड़ा था, नीचे वाला भाग संकरा था, आगे जाके कहीं मिल सकती थी और मैंने आगे जाके इसको मिला दी। लेकिन इसमें गौर करिएगा आप, क्या ये वास्तव में, क्या ये वास्तव में आगे जाकर के ऐसे मिल सकती है क्या। आप कहोगे नहीं सर, क्यों क्यों नहीं मिलेगी ये, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गई है, ये एक दूसरे के क्या हो गई है, समांतर हो गई है, ये आगे जाकर के कहीं भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये वस्तु कहां पे रखी हुई है, एफ पर। वस्तु कहां पे रखी हुई है, एफ पर। अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब बन कहां रहा है, प्रतिबिंब बन कहां रहा है, प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है, प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है अनंत के ऊपर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत के ऊपर। अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं आगे बात करूं कि इसकी वस्तु क्या होगी, तो आपको क्या करना है, वास्तविक उल्टा और, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा। अब मेरे पास लास्ट कंडीशंस है, वो एक बार देखना आप। अपन लास्ट कंडीशन बनाते हैं और आप एक बार गौर करने की कोशिश करना कि कैसे डायग्राम बनता है। देखो पहले प्रकाश किरण को अपन को मुख्य अक्ष बनाना है, मैंने मुख्य अक्ष इसका बना दिया। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने पहली प्रकाश किरण को कहां से गुजारना है, पहले अपन नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे इसका एफ है, यहाँ पे इसका सी है, इसका पी है, इसका मुख्य अक्ष है। अब एक बार गौर करना आप, मैंने आपको पहली लाइन क्या बताई थी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो लोग गुजार दो मुख्य, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद कहां, परावर्तन के बाद एफ से होकर, कहां से होकर, एफ से होकर मैंने गुजार दिया। आपको कोई तकलीफ हुई, आप कहोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं। दूसरी किरण कहां से गुजारनी है, दूसरी किरण गुजारनी है वक्रता केंद्र से। कहां से गुजारनी है, वक्रता केंद्र से। सॉरी, वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, मैंने वस्तु तो रखी नहीं, वस्तु इस बार देखो यहाँ पे एफ रखी थी। अब इस बार अपन क्या करेंगे, पी और एफ के मध्य, बार मैं वस्तु यहाँ रखूंगा। मैंने इस बार वस्तु कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। कहाँ रख दी मैंने, यहाँ रख दी। इसके बीच में, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में रखूंगा। अब मुझे प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से ही गुजारना है। अब अपन क्या करेंगे, वक्रता केंद्र तो रह गया पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से गुजारना है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या वास्तव में ये आगे जाकर के मिलेगी नहीं क्या इसे, ये अपन को ऐसा महसूस होगा कि ये जो किरण है ना, ये कहीं ना कहीं पीछे जाकर के मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये कहीं ना कहीं पीछे जाकर के मिलेगी। तो देखो मैं पीछे मिला, देखो मैंने पीछे मिला दिया। अब एक बार गौर करना आप, ये वस्तु बन कहाँ रही है, ये वस्तु बन रही है, सॉरी, देखो अपन को वस्तु रखी कहाँ हुई है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, पी व एफ के मध्य। कहाँ रखी हुई है, पी व एफ के मध्य। बन कहाँ रही है, दर्पण के पीछे। बन कहाँ रही है, दर्पण के,
बन कहाँ रही है? दर्पण के पीछे। अब मैं अगर बात करूं इसकी प्रकृति क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। सॉरी, वास्तविक ना होकर के इस बार क्या हो जाएगा, गौर करना एक बार आप, इस बार वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरे भी पेन क्या हो गया, रुक गया था लिखते हुए, क्योंकि मुझे पता चला इस बार ये डायग्राम इधर ना बन करके किधर बन रहा है, उधर बन रहा है। इसका मतलब इस बार ये क्या बना, इस बार ये क्या हो गया, आभासी हो गया। इस बार ये क्या हो गया, आभासी हो गया। इस बार ये क्या हो गया, आभासी हो गया। अब एक बार गौर करना आप, एक बार आप गौर करोगे, एक बार गौर करना यहाँ पे, क्या इसमें एरो का निशान ऊपर नहीं है क्या? आप कहोगे हाँ ऊपर है। क्या इसमें ऊपर नहीं है क्या? आप कहोगे हाँ ऊपर है। इसका मतलब ये क्या बनता है, आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा आता है। आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा आता है। आपने देख लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब एक बार गौर करना, कैसा बनता है प्रतिबिंब, बड़ा बनता है। आपने देखा होगा मैंने वस्तु कितनी बड़ी रखी, मैंने वस्तु इतनी बड़ी रखी लेकिन बनी कितनी, इतनी बड़ी बनी। इसका मतलब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अब अपन क्या करते हैं, ये अपन ने प्रतिबिंब निर्माण करना सीख लिया है। अब मैं आपको ये जो है अपने पास एक बार स्लाइड दिखा देता हूं, अपन ने आज क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको अवतल दर्पण बताया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अवतल दर्पण बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के नियम बताए। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होते हैं। देखो मैंने डायग्राम एकदम भली भांति समझाए हैं आपको। एक बार आप क्या करना कि इस वीडियो को जैसे ही सेव हो जाए आपके मोबाइल में, आपको बार बार देखना है और समझना है। अब अपन क्या करेंगे, लास्ट वीडियो, सॉरी ये लास्ट पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था, लास्ट साइड अपनी ये थी। अब अपन ने लास्ट पॉइंट यही पढ़ा था आज की भी। अब आपको पता होगा अपनी क्लास का समय हो गया है और ये अभी भी टॉपिक अवतल दर्पण है, ये पूरा नहीं हुआ है। अब अपन जैसे ही मिलेंगे कल, तो आपको क्या करना है, पीछे वाला सारा रिवाइज करके आना है। अगर आप रिवाइज करके आओगे तो चीजें आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये साइंस है, रट्टा नहीं जाएगा, इसको रट्टा नहीं जाएगा, इसको समझा जाएगा। और समझने में क्या होता है, वक्त लगता है। समझने में क्या लगता है, वक्त लगता है। अब आप जो ये पूछ रहे हो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको सारे कल बता दूंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। तो अपन आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा मन लगा करके पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, आपको वायरल होना नहीं चाहिए। आपका स्वास्थ्य काम करेगा तो आप पढ़ पाओगे। तो अपन आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। चलो अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।